कैसे हो सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। भयंकर हंसी छूट रही है, ऐसा सिलेबस किसी ने बना दिया है। मतलब मैंने जैसे पहले एक दूसरी वीडियो में कहा, ये ऑफिशियल खिचड़ी है और खिचड़ी में ना चावल है ना दाल है, बाकी सब कुछ डाला गया है, अर्थात पेडागोजी ही नहीं है। जिस व्यक्ति का सिलेक्शन होना है टीचर बनने के लिए, उससे पूछा ही नहीं जा रहा है कि पढ़ाते कैसे हैं, उससे बस उसकी सब्जेक्ट की नॉलेज चेक हो रही है, जो कि सिर्फ 50% होनी चाहिए। बाकी उसका ये भी देखना चाहिए डिलीवर कैसे करना है, बच्चों की समस्याएं क्या होती हैं। जो बीएड उसने की है उससे संबंधित कुछ भी नहीं है, बस 11वीं 12वीं इंटरमीडिएट लिखकर बच्चों का मजाक उड़ाया जा रहा है। हालांकि डिमोटिवेट नहीं होना है, आपदा में अवसर। भाई देखो, जो है सो है, सबके लिए सेम है। आधे आदमी सिलेबस देख के गिर चुके हैं, आधे लोग सिलेबस देख के फॉर्म नहीं भरेंगे, तो कौन बचा? जीरो। अब बचे सिर्फ तुम। अगर बढ़िया मेहनत करते रहे, उन चीजों पर काम कर लिया जो तुम्हें नहीं आती, और उन चीजों की प्रैक्टिस कर ली जो तुम्हें आती है, वो मत पढ़ना जो तुम्हें आता है कभी उसी में लग जाओ कि सीडीपी देखी देखी लग रही है, बस सीडीपी पढ़ते नहीं। उन चीजों पे लगो जो तुम्हें नहीं आती है। अगर आपने ये कर लिया, 40-45 दिन मुझे लगता है बहुत आराम से मिल जाएंगे तैयारी के लिए। क्योंकि सितंबर 3rd वीक बोला था, अब से 30-35 दिन बाद, तब तक उम्मीद है नहीं एग्जाम होगा, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे एग्जाम पहले से ही है उस वीक में झारखंड के। तो जेएसएससी शायद तब ना करवा पाए वो, मतलब जेएसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स हैं तो शायद उस समय एग्जाम ना हो पाए। तो 40-45 दिन तो बहुत आराम से मिल रहे हैं। ये बढ़ के ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि सरकारी काम है, आप सब जानते हो कैसे होते हैं देश में हमारे। तो लेवल 1 के सिलेबस की बात करते हैं। लेवल 1 में जो लैंग्वेज 1 पूछी गई है, यानी कि लैंग्वेज 1 में जो हिंदी और इंग्लिश आएगी 15-15 नंबरों की, उसमें बेसिक ग्रामर है और कॉम्प्रिहेंशन है, अर्थात अपठित गद्यांश पूछे जाएंगे और ग्रामर पूछी जाएगी। यही इंग्लिश का भी हाल है। अच्छा, मतलब ये टेट एग्जाम जैसी नहीं है, सीटेट जैसी नहीं है, उससे अच्छा लेवल इसका है, जो टॉपिक भी दिए गए हैं। और साथ ही साथ इसमें कवर वैसे करेंगे जैसे किसी एग्जाम में, जैसे DSSB में इंग्लिश पूछ ले, जो जनरल पेपर में इंग्लिश पूछी जाती है ना, कोई पेपर आपने दिया एसएससी वगैरह का, उसकी जैसी इंग्लिश होती है, वो सिलेबस है। साथ ही साथ मैं एक चीज और कहूंगा, सिलेबस बेसिक जबरदस्त है, लेकिन एक उम्मीद यही है कि लेवल वैसा नहीं होगा जैसे सवाल दिए गए हैं, क्योंकि पिछली बार तो वैसा लेवल नहीं आया था झारखंड टेट का। तो हो सकता है टॉपिक की कवरेज बड़ी रखी गई है, लेकिन सवाल उतने मुश्किल ना आए। मैथ की अगर मैं बात करूं तो भाई मैथ, अच्छा, लैंग्वेज 2 का भी ग्रामर का सिलेबस होगा, जो भी आप सिलेक्ट करोगे ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन है लेवल 1 में। लेवल 2 की अगर मैं बात करूं, यानी पेपर 2 की मैं बात करूं, जो 6 से 8 के लिए दिया जा रहा है, उसमें जो भाषाएं पूछी जा रही है, उसमें साहित्य भी है, लिटरेचर भी है उन भाषाओं का। तो मैथ की बात करें तो 11वीं 12वीं के टॉपिक हैं। इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ये 11वीं 12वीं के हैं। बाकी 4 टॉपिक 10वीं तक रखे गए हैं। पेपर 2 का जो मैथ है वो काफी हाई लेवल है। इसके बाद सीडीपी आपकी बेसिक जैसे होती है, वही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चन, इंडिविजुअल डिफरेंस वाली बातें, वो सारी चीजें हैं। सामान्य अध्ययन में जीके, जनरल साइंस और स्टैटिक जीके वाला पोर्शन, और साथ ही साथ आपका झारखंड जीके वो रहेगा। तो सामान्य अध्ययन में कोई ऐसा कुछ खास अलग से दिया नहीं गया है। सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न होंगे। जो दूसरी भाषा है उसमें ये सारी भाषाएं होती हैं जो सिलेक्ट कर सकता है आदमी, ये आपने कर भी ली होंगी। जो भी भाषा सेलेक्ट करोगे उसकी ग्रामर आएगी 11वीं 12वीं लेवल तक की, ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है 2-3 जगह। लेवल 2 के अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो यहां पर भाषाओं में साहित्य भी पूछा जा रहा है, जो कि अनुचित है। साहित्य है, मान लिया मुझे मैथ साइंस का टीचर बनना है, मुझे थोड़े इंग्लिश की लिटरेचर आती होगी, या जैसे पेपर 1 में भी जो मैथ दिया गया है वो 11वीं 12वीं का है। अब 10वीं तक का मैथ पूछ सकते थे, लेकिन 11वीं 12वीं के टॉपिक देना अनुचित है। जरूरी नहीं है हर आदमी ने 10वीं के बाद गणित पढ़ा हो। आगे चलते तो साहित्य है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जो 15-15 नंबर की हिंदी इंग्लिश पूछ रहे हैं उसमें पूरा साहित्य है, पूरी ग्रामर है हिंदी की भी और इंग्लिश की भी। एक चक्कर और है, 40% सब्जेक्ट कट ऑफ है, हर सेक्शन में 40% लाना जरूरी है। इस वजह से भी सिलेबस को थोड़ा सा मुश्किल बना देता है। जो लैंग्वेज 2 में आप भाषा सेलेक्ट करेंगे वो भी आपकी ग्रेजुएशन लेवल होगी पेपर 2 के लिए, यानी साहित्य भी आएगा। पहले वालों में सिर्फ ग्रामर आ रही है, इनमें साहित्य भी आएगा ग्रेजुएशन लेवल। मैथ की अगर मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 10वीं वाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है, ये 11वीं 12वीं में जो कर्व्ड लाइन बेस्ड है वो सारी ये ज्योमेट्री है।
ट्रिग्नोमेट्री भी, ये जो आप यहाँ पर सारी चीजें देख रहे हो, ये ट्रिग्नोमेट्री में भी सारी चीजें वो रखी गई हैं जो कि 11वीं 12वीं में होती हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी यानी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें 11वीं 12वीं के। मैट्रिसेस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, ये सारे टॉपिक आपके 11वीं 12वीं के। और मैं एक चीज बता दूं, झारखंड टेट पहला स्टेप है, झारखंड एसएससी दूसरा स्टेप है। झारखंड टेट देने के बाद जो आदमी झारखंड एसएससी वाला जो मेन एग्जाम दे रहा होगा, जहां पर 25-26 हजार पद आएंगे, वो पद बढ़ भी सकते हैं, उन पदों के लिए जो आपको मैथ पढ़ना होगा वो यही मैथ है। तो कोई ऐसा नहीं कि आप इस बार अलग पढ़ रहे हो, अगली बार कुछ और पढ़ोगे। उसमें भी ये बहुत अच्छा लेवल पूछते हैं। लिटरेचर ये वहां भी सबसे पूछते हैं, अपना ही स्टाइल है पूछने का, पूछ रहे हैं, कौन रोकेगा इन्हें। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के भी तीनों पोर्शन है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री। बायो है, बायो में फिर अलग सेक्शन जाके जो जियोलॉजी बन जाती है वो भी रखा गया है। तो सिर्फ बायो नहीं है, जियोलॉजी भी आपसे पूछी जा रही है। तो मैथ साइंस के 60 नंबर का सिलेबस ये है। एसएसटी में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, पॉलिटिकल थ्योरी है। मतलब सिर्फ 10वीं लेवल तक की चीजें नहीं है, जो 11वीं 12वीं और ग्रेजुएशन में चीजें पढ़ी जाती हैं, वो सब चीजें हैं कि संविधान ऐसा क्यों है, और ऐसा है तो उसके क्या फायदे हैं, नुकसान है, वो सारी चीजें। ठीक कि सेक्युलर होना क्या होता है, कैसे हम सेक्युलर बने, वो सब चीजें। तो हिस्ट्री पूरी है आपकी, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवियल, सारी हिस्ट्री जहां जितना इतिहास है। पॉलिटिकल साइंस पूरी है, इकोनॉमिक्स पूरी है, ज्योग्राफी है, साथ में सोशोलॉजी भी है। हाँ, चारों सब्जेक्ट यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, या पांचों हो गए शायद, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, 5 सब्जेक्ट हो गए जो आपको 60 नंबर में देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, सीडीपी फिर वैसे ही है जैसे पेपर 1 में थी। और जनरल स्टडीज खैर यहाँ पे है ही नहीं, एग्जाम पैटर्न में नहीं दिया गया। जनरल स्टडीज यहाँ लिखा हुआ है पर है नहीं एग्जाम पैटर्न में। देखो ये सारे टॉपिक ऐसे हैं कि इन्हें बहुत तरतीब और ढंग से कराया जाएगा। मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं भाई। हम जब कवर कर रहे होंगे तो मैथ्स में 2 टीचर लगेंगे, साइंस में आपके 2-3 टीचर्स लगेंगे, एसएसटी में 4 टीचर्स लगेंगे, सनी सर लगेंगे, गौरव सर लगेंगे, विम्पी मैम लगेंगी, निधि मैम लगेंगी, तो 4 टीचर्स लगेंगे। इंग्लिश में 2 टीचर लगेंगे। इतने सारे टीचर्स, सिलेबस तो एक टीचर भी खत्म करवा देगा। इतने सारे टीचर्स लगाने का रीजन ये है, एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को ही पता होता है, उस टॉपिक को के एक्सपर्ट को ही पता होता है कि मैं कौन सा पार्ट कराऊंगा जो एग्जाम में बच्चों को 40% क्राइटेरिया के आगे ले जाएगा और ओवरऑल 60% बच्चे के नंबर आ जाएंगे। यानी हमारा फोकस है सब्जेक्ट की, हमारी कट ऑफ हमें क्लियर करनी है, जो इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ है वो, और साथ ही साथ ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कुछ चीजें साथ में रिकॉर्डेड भी दी जाएंगी कि सिर्फ लाइव में, मतलब लाइव आपको उतना ना पढ़ना पड़े, आप रिकॉर्डेड चीजें देख के काट काट के अपनी अच्छी अच्छी चीजें, मतलब क्योंकि कुछ चीजें हमें आती है तो हम फास्ट फॉरवर्ड, 1 घंटे की लाइव वीडियो देखना और 1 घंटा रिकॉर्डेड कंटेंट देखने में फर्क होता है। लाइव से ज्यादा हम रिकॉर्डेड में कंटेंट स्पीड बढ़ा के देख के आगे निकल जाते हैं अगर हमें आता होता है। तो वो पोर्शन जो आपको आता है उसका एक बढ़िया तरीके से आपको, मतलब प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है वो वीडियोस मिल जाएंगी। साथ ही साथ जो चीजें नहीं आती उसमें कितनी गहराई में उतरना है। अब डिफरेंशियल कैलकुलस है, जैसे जैसे पॉलिटिकल थ्योरी है, जैसे लिटरेचर है, तो बहुत गहराई तक है, कोई अंत नहीं है। इसका यूजीसी नेट का सिलेबस है। लिटरेचर 6 महीने में होती है, लेकिन एक टीचर उसे 40 दिन में कैसे करेगा, वो असली कहानी है। तो 2-3 चीजें, एक तो भाई ये मत किसी के चक्कर में आना कि एक टीचर खड़ा होकर 4-5 टॉपिक पढ़ा दे रहा है, या एक ही टीचर ने सारी एसएसटी करा दी, असंभव है, सिलेबस बहुत ज्यादा है। दूसरा, ये आप बैचेज की जो फीस है वो ये मत एक्सपेक्ट करना कि किसी सीटेट के बैच जैसी है, किसी और बैच जैसी होगी। जो बच्चे अब तक एनरोल कर चुके हैं उनकी बल्ले बल्ले है, उन्हें उतनी फीस में 1100-1200 की जो फीस थी उसमें ही उन्हें सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन जो अब बैचेस नए बनेंगे जिसमें एज पर न्यू सिलेबस सारी फैकल्टीज ऐड की जाएंगी, तो वो फिर अलग प्राइस पे चीजें होंगी। तो ये आप लोग ध्यान रखना, ये दोनों चीजें अपने आप में जस्टिफाइबल है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। आप मतलब जैसे मुझे मान लिया भाई यहाँ हाथ में कट लग गया, टाका लगवाना है तो उसकी अलग फीस होती है डॉक्टर साहब की। अब पूरी सर्जरी करवानी है तो उसकी अलग फीस होती है। वैसे ही यहाँ पर भी आप अपना सही डिसीजन लीजिएगा, 499, 999 इन सब चक्करों में मत पड़िएगा। प्लस टीचर्स देख लीजिएगा,
कि कौन कैसे टीचर्स या कैसी चीजें आप लोगों को उस बैच में मिल रही हैं। यहाँ पर आप लोगों को यूजीसी नेट और पीजीटी के टीचर्स पढ़ा रहे होंगे और उन लोगों को चीजें आती हैं कि कैसे सिंपल वे में आपके सामने रखनी है, जिससे कि आप अपने एग्जाम में 10 में से 4 सवाल सही कर सको, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। ये एक पूरा हमारा कहीं ना कहीं आइडिया होगा कि आप, क्योंकि नेगेटिव है नहीं और हमें 10 में से 4 सही करवाने और आपके फेवरेट सेक्शन की मदद से आप 60% कूद जाओगे। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी है। नीचे स्क्रीन पे नंबर है, जो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं नीचे एक लिंक लगा हुआ, उसमें आप अपना नाम, मोबाइल नंबर वगैरह डाल के सबमिट करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे पीडीएफ मिल जाएगी। दोनों पीडीएफ है, लेवल 1 की भी लेवल 2 की भी, आप आराम से सिलेबस देख सकते हो। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट्स को। और मैं फिर वही कहूंगा, आपदा में अवसर 40-45 दिन है, पढ़ना ही तो है, मेहनत कर दो, एक बार देखी जाएगी जो होगा। जो आगे मतलब क्या नुकसान क्या है तैयारी करने में, नौकरी तो नहीं मिलेगी, नौकरी तो अभी भी नहीं है, तो तैयारी कर दो 40-45 दिन, देखते हैं क्या होता है। और ऐसा सिलेबस है, बिगड़ेगा कुछ नहीं, कुछ ना कुछ सीख के ही हटोगे, ओवरऑल इंप्रूवमेंट ही होगा तुम्हारे अंदर। तो 40-45 दिन रगड़ के बिल्कुल तैयारी करो। उन लोगों में से मत रहना कि अगर एग्जाम डिले हुआ फिर खड़े होके सोचे यार तब पढ़ना शुरू करते तो 70 दिन मिल जाते, 75 दिन मिल जाते। 40-45 दिन बाद जब तुम हो तो और लोगों से ज्यादा पढ़ रखा हो, और अगर एग्जाम एक्सटेंड हो तो फिर तुम उस रेस में चले जाओगे जो सब पीछे छूट जाएंगे। और ऐसी स्थिति होगी, अभी भविष्यवाणी कर रहा हूं, जितने फॉर्म आएंगे हो सकता है अगर मान लिया एसएसटी की 6000 सीट आई तो 7000 फॉर्म हो या 6000 फॉर्म हो, या सीटें खाली भी जा सकते हैं, क्योंकि झारखंड टेट अब से पहले 2016 में हुआ था और अब हो रहा है। तो वो एलिजिबल कैंडिडेट्स सिर्फ तुम ही होंगे जो अगला फॉर्म भर सकोगे। बेस्ट ऑफ लक, समझदार को इशारा काफी।